स्टूडेंट्स, आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इट्स नेम इज़ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब देखिए, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एनर्जी कौन सी स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के दरमियान हम रिलेशन डेवलप करेंगे। अब वर्क के बारे में स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि व्हेन अ फोर्स F causes a displacement in the direction of the force, then the work is said to be done, and W is equal to F into D, so that is the work done। और काइनेटिक एनर्जी भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। और काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स किसके बराबर होती है? हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होती है। अब इनके दरमियान रिलेशन हमने स्टूडेंट्स डेवलप करना है। नो कम टू दी स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे ये लिखी है स्टूडेंट्स, इट स्टेट्स दैट द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी वर्क डन जो बॉडी के ऊपर हो रहा है ये बराबर किसके होता है स्टूडेंट्स? चेंज इन इट्स काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और इसको मैथमेटिकली अगर आप लिखें तो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई, डेल्टा मीन चेंज, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। So that is the mathematical shape। W work done is equal to delta K, delta mean change किस में? काइनेटिक। डेल्टा K work done is equal to delta K, ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे प्रूव करना है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। ये हमारे पास एक बॉडी है, लेट्स सपोज इन द शेप ऑफ ए बॉल इज हियर एंड इट्स मास इज एंड इट्स मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v है। वी वेलोसिटी के साथ ये बॉडी मूव कर रहा है, ये बॉल मूव कर रहा है। लेट सम फोर्स F एक्ट्स ऑन इट, इसके ऊपर फोर्स F एक्ट करती है और इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। क्या बन जाती है? Vf बन जाती है आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस d, यानी d डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी Vf बन जाती है। दोबारा से देखिएगा, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के। हम ये कहते हैं कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, लेट्स सपोज इन द शेप ऑफ ए बॉल एंड इट्स मूविंग विद वेलोसिटी vi। लेट सम फोर्स F एक्ट्स ऑन इट एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू Vf आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस d एंड इट्स मोशन इज लीनियर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स मोशन इज लीनियर मोशन। ये आप देख रहे हैं कि किस पोजीशन पहले था, ये स्ट्रेट लाइन में मूव किया, इसकी वेलोसिटी Vf बन गई, डिस्टेंस कवर किया d, और ये मोशन जो है ये लीनियर मोशन है। अब यहाँ पे अगर आप इस एक्सप्लेनेशन में जो सी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं अगर डाटा लिखें तो उसमें यहाँ पे हमें ये चीज़ नज़र आती है कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई, फाइनल वेलोसिटी is equal to Vf, डिस्टेंस s किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? d के। और यहाँ पे देखिए वेलोसिटी चेंज हुई है स्टूडेंट्स, पहले vi थी बाद में Vf बनी इस फोर्स की वजह से। तो क्लियरली आप जानते हैं जब वेलोसिटी चेंज होती है तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और इसमें जो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन जो है ये स्टूडेंट्स किसके बराबर है? a के इक्वल है। यानी ये चार चीज़ें हमें इस एक्सप्लेनेशन में, इस डाटा में नजर आ रही। इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी v है, डिस्टेंस कवर्ड s इज इक्वल टू d, एक्सेलरेशन a के इक्वल। अगर आप इस डाटा को देखें तो हमारे जहन में फौरन कौन सी इक्वेशन जहन में आती है स्टूडेंट्स? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, यूजिंग third equation of motion, using third equation of motion। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो क्या है जी? 2as इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। सो दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ यू इंसर्ट द वैल्यूज। 2a, s की जगह पे क्या आएगा? d आएगा,
और ये वी एफ स्केयर एज इट इज रहा, और ये यहाँ पे वी आई स्केयर। अब यहाँ से आप डी को कैलकुलेट कर लें, तो डी विल बी इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर डिवाइडेड बाय 2a, एंड लेट्स सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स लुक एट अगेन है, दोबारा से मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। अवर आर्टिकल इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब एनर्जी कौन सी है स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी। अब आपको ये पता है कि वर्क जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, यानी अगर मैग्नीट्यूड की सेंस में बात करें, और आप ये भी कहते हैं कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर्स एट सम डिस्प्लेसमेंट देन द वर्क इज सेड टू बी डन। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि वर्क बराबर होता है F into D in the shape of magnitudes only. W is equal to F into D. और kinetic energy I have already told you that it is the energy possessed by body due to its motion. यानी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक होती है। अब स्टेटमेंट में ये चीज लिखी है, इट स्टेट्स दैट द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक। सो वर्क डन इज इक्वल टू, मैथमेटिकली आप इस स्टेटमेंट को यूं लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के ही क्या है? चेंज इन काइनेटिक। अब हम इस चीज को प्रूव करना चाहते हैं और इसको एक्सपेंड करने के लिए कंसीडर आप बॉडी इन द शेप ऑफ बॉल एंड इट्स मास इज m, it's moving with initial velocity vi, let some force f acts on it and its velocity changes to vf after covering a distance d, यानी d डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी vf हो जाती है। अब इसकी मोशन लीनियर मोशन है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि इसकी मोशन लीनियर है, ये आप देख भी रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर। अब यहाँ से जो उनसी चीज़ें मैंने बताई हैं और इसके अकॉर्डिंगली डाटा ये आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी v है, s इज इक्वल टू d। अब देखिए वेलोसिटी चेंज हुई है तो स्टूडेंट्स क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन आएगा। अब इस डाटा को अगर आप देखें तो आपके जहन में फौरन कौन सी इक्वेशन जहन में आती है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, और यहाँ से s की जगह पे d इंसर्ट कर दें, 2ad वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। d की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो d इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर ओवर 2a। अब एक चीज स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये क्लियर है कि बॉडी पे फोर्स लगी है तो वेलोसिटी चेंज हुई है, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से कौन सी चीज प्रोड्यूस हुई? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। अब जहाँ पे फोर्स और एक्सेलरेशन का जिक्र हो तो फौरन हमारे जहन में कौन सा लॉ जहन में आता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर दें, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकल शेप में कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? F इज इक्वल टू एम ए के। सो दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए। लेट्स सपोज इट्स अनदर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, F इज इक्वल टू एम ए के को। तो यहाँ से देखिए D हमारे पास बराबर है वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर ओवर 2a, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने क्या कहा? दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या स्टूडेंट्स? व्हेन अ फोर्स F acts on a body, it produces an acceleration. That acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to the mass of the body, and mathematically you can write on this law as F is equal to ma, and it is the second equation of, it is the second equation. I mean the equation 1 is this and it is the second equation. So you just multiply equations 1 and 2, multiplying equations 1 and 2, you just multiply equations 1 and 2. अब मल्टीप्लिकेशन में आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी और राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी। डू द सेम थिंग F इंटू डी। देखिए लेफ्ट साइड को मैंने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, अब सिमिलरली आपने राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करना। तो यहां से ये आ गया जी एम ए वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर
डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां से स्टूडेंट्स f इंटू डी इज इक्वल टू एम ए बी एफ स्केयर माइनस बी ए स्केयर। अब यहां पर देखिए a से a कैंसिल हो रहा है। f इंटू डी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज द वर्क डन। ये वर्क डन के बराबर, ये स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि f इंटू डी दैट इज द वर्क डन। अब यहां से क्या रह गया, इस m को इनसाइड शिफ्ट कर दें तो यहां से ये बन गया जी एम वी एफ स्केयर माइनस एम बी ए स्केयर डिवाइडेड बाय 2r। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वर्क इज इक्वल टू, अब देखिए 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इनको सेपरेट आप लिख लें अलग अलग करके। तो हाफ एम वी एफ स्केयर माइनस हाफ एम वी आई स्केयर। अब देखिए इसको मैंने 2 को मैंने इस, क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको आपने सेपरेट लिखा। व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और ये हमारे पास वर्क के बराबर। So what is this? It's kinetic energy final. What is this? It's kinetic energy initial. अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करते हैं तो डेफिनेटली यू गेट चेंज इन काइनेटिक। सो वर्क इज इक्वल टू, सो वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू वर्क डन। And that is students, that is the work energy principle। और work energy principle है क्या कि work done is equal to change in kinetic energy, and that's about this। So next time inshallah we will discuss more things। Thank you all students।